हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। यूनाइटेड ने समरविल के लिए वेस्ट हैम के साथ बातें स्टार्ट कर दी हैं। क्लब टू क्लब टॉक्स कंफर्म न्यूज है। बात करेंगे क्यों ये डील यूनाइटेड अब करना चाह रही है। क्या ये भी डील ऐसी है जिसको हमारे अगेंस्ट कोई और क्लब आके छीन सकता है। किस चीज पे डिपेंडेंट है ये डील, डिस्कस किया जाएगा। साथ ही साथ मिडफील्ड के कुछ प्लेयर्स को देखा जाएगा, क्योंकि अपेरेंटली शुआमेनी और एलेक्स स्कॉट अब हमारी लिस्ट में बहुत ऊपर है। बट साथ ही साथ यूनाइटेड ने ऑलरेडी एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है मेचा के बारे में। फिलिक्स मेचा, बोरुसिया डॉर्टमुंड के प्लेयर, और बुआडी की रेस में यूनाइटेड मसल मार रही है भाई, घुस चुकी है। क्या लेफ्ट बैक वाली सिचुएशन पे हम अभी भी अटैक कर सकते हैं लुइस हॉल के साथ। सो काफी कुछ होगा इस वीडियो में बात करने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके अपना सपोर्ट जरूर दिखा देना और कमेंट करके अपने थॉट्स जरूर बता देना। दोस्तों, मैं स्टार्ट करूंगा कुछ इंटरेस्टिंग खबरों से और पॉजिटिव न्यूज से, जैसे कि ये आंद्रे ओनाना की लोन डील कंफर्म हो चुकी है और ये हेयर वी गो काइंड ऑफ हो चुका था पहले भी, बट अब यहां पे डिटेल्स पता चली है। 1 साल का लोन है जिसके लिए यूनाइटेड को 1.5 मिलियन पैसा मिलेगा, बट जो ट्रेबन्सपर है वो उसकी मेजॉरिटी ऑफ द वेजेस कवर करेगी। थोड़ा बहुत वेजेस यूनाइटेड देगी। इन एनी केस 1 साल के बाद कोई ऑब्लिगेशन टू बाय नहीं है, कोई कंपल्शन टू बाय नहीं है, कोई ऑप्शन टू बाय नहीं है। बेसिकली ओनाना जी वापस आएंगे और उसके बाद हम इनको ठिकाने लगा लेंगे। तब तक हमारी फीस, इनकी जो एक्सपेक्टेशन है 10 मिलियन से ऊपर अगर ओनाना के लिए कोई देगा, हम उसको आराम से बेच सकते हैं। सो ये बहुत ही बढ़िया न्यूज है, क्योंकि इनका ठिकाना लग चुका है। अब देखते हैं आने वाले टाइम में बेंडीर कितनी जल्दी बिक पाते हैं, ताकि हमारे को कोई एक और बैकअप गोलकीपर मिल पाए। नाउ मूविंग ऑन, ये बड़ी न्यूज है भाई, बड़ी 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 बिग न्यूज। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की सिस्टर ने बताया है कि ये लास्ट डांस है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, पोर्चुगल और क्रोएशिया का मैच स्टार्ट होने वाला है अगले आधे घंटे में। सो दिस कुड बी लास्ट वर्ल्ड कप मैच और इंटरनेशनल मैच फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आई जस्ट होप इट इज नॉट, बट इन एनी केस लूका मॉडरिच के लिए हो सकता है वो। बट मोटी बात यह है कि रोनाल्डो का लास्ट डांस है। रोनाल्डो अब रिटायर होने वाले हैं पोर्चुगल की टीम से, ऐसा कहना है रोनाल्डो की सिस्टर का। सो दिस इज मैसिव। उसके बियॉन्ड दोस्तों ये बहुत इंटरेस्टिंग डील है, इसको ध्यान से सुनना। बोर्नमथ ने एक प्लेयर साइन किया है यहाँ पे। उन्होंने साइन किया है अल्वारो रॉड्रिगेज एल्चे से, ला लीगा के क्लब से, और वो देने वाले हैं 25 मिलियन यूरोज फिक्स फी और 5 मिलियन की एड ऑन्स, राइट। 30 मिलियन का टोटल पैकेज यूरोज में, यानी कि 26 मिलियन पाउंड। नाउ रियल मैड्रिड इसमें से 30 मिलियन यूरोज में से 15 मिलियन यूरोज लेके जाएगी, क्योंकि उन पे सेल ऑन क्लास था 50% का। सो 12.5 मिलियन उनको फिक्स्ड फी में मिलेगा और 2.5 मिलियन एड ऑन में मिल सकता है। सो 30 में से 15 मिलियन यूरोज ये निकाल के जा रहे हैं भाई। मैं तुम्हें बता रहा हूं, बाकी क्लब्स अलग लेवल पे बिजनेस कर रहे होते हैं, यूनाइटेड अलग पे, रियल मैड्रिड उनमें से जो अलग लेवल पे है भाई। मतलब मैं क्या बताऊं, ये देख रहे हो तुम, फ्लोरेंटिनो पेरेस, मतलब पहले अभी ये अल्वारो रोड्रिगेज की डील, उससे पहले निको पास के साथ जो उन्होंने किया, एक प्लेयर कोमो से वापस ले लिया बायबैक करके और उन्हीं को वापस बेच दिया, और उसके बाद भी उनके पास अभी भी बेसिकली उन पे राइट्स हैं, वो आगे जाके उस प्लेयर को ले सकते हैं। 60 मिलियन यूरोज में बेच दिया भाई वापस, 9 मिलियन में खरीद के सेम ट्रांसफर विंडो में। साथ ही साथ विक्टर मुनियोस के कारण भी उनको पैसा मिला। सो बिना किसी प्लेयर के जो उनकी स्क्वाड का पार्ट था, 95 मिलियन यूरोज रियल मैड्रिड ऑलरेडी रेज कर चुकी है। मुझे तो ऐसा लगता है धरती पे कोई भी डील होती है, रियल मैड्रिड को उनका कट उसमें से मिल जाता है भाई। एक्सेप्शनल लेवल पे भाई ये क्लब रन किया जा रहा है। उसके बियॉन्ड एक और क्लब है भाई जो बहुत ही बढ़िया तरीके से रन किया जा रहा है, वो है मैनचेस्टर सिटी। आर्सेनल वर लुकिंग सेट टू साइन जेरेमी मोंगा। नाउ अगेन 16 साल का प्लेयर है, लेस्टर सिटी का है, और बहुत सारे बड़े क्लब्स इसमें इंटरेस्टेड है। मैं बहुत एक्साइटेड नहीं होता हूं 15-16 साल के प्लेयर्स की डील से रिलेटेड, बट यहां पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि लास्ट मोमेंट में आर्सेनल की डील को लैप्स करते हुए मैनचेस्टर सिटी ने डील हाईजैक करी है। सो मैं फिर बता रहा हूं तुम्हारे को, यूनाइटेड एक टाइम पे ऐसा क्लब हुआ करते थे जब हम हाईजैक किया करते थे। अब तो भाई हमारे को हाईजैक किया जा रहा है। हम तो अब हम खड़ा हुआ प्लेन उड़ा नहीं पा रहे हैं, जबकि हम पे बोर्डिंग पास है, सब कुछ है। सो अलग ही सीन चल रहा है। चलो यूनाइटेड पे बात करते हैं। कुछ अच्छी बात यह है कि यूनाइटेड ने एटलीस्ट टॉक स्टार्ट कर दी है, क्लब टू क्लब टॉक्स समरविल के लिए वेस्ट हैम यूनाइटेड के साथ। बेन जेकब्स ने कंफर्म किया है, और एनीथिंग एंड एवरीथिंग वुड डिपेंड अपॉन मार्कस रैशफोर्ड की डील। सो यहां पे ये चीज पता चल रही है, साइमन जोन्स ने भी बताया डेली मेल के, कि यहां पे यूनाइटेड चाह रही है अंडरस्टैंड करना कि फिगर्स क्या है। सो हम कोई बिड नहीं मारने वाले हैं इमीडिएटली, ना ही हम इस डील को क्लोज करने वाले हैं। हम
इस टाइम पे वेस्ट हैम के साथ बातें कर रहे हैं कि भाई क्या कितना पैसा मांग, क्या है डील का स्ट्रक्चर बताओ जरा थोड़ा। ठीक है, तो अभी हम इनिशियल एक्सप्लोरेटरी टॉक्स कर रहे हैं, बहुत टाइम है हमारे पास, अभी हम वो सब कर रहे हैं। देखो अब समरविल हमारे पास आ सकता है, और जैसा यहाँ पे बताया गया है बेन जेकब्स के द्वारा, इस प्लेयर को हम क्यों लाना चाह रहे हैं, एक बहुत बड़ा रीजन है कि इसका प्राइस कम है बाकी विंगर्स के द्वारा, मतलब एक्सपेक्ट आप कंपेयर करोगे तो उनके हिसाब से, और प्लेयर भी आना चाहेगा। मैं वापस आपको बोलूंगा भाई प्लेयर बिल्कुल आना चाहेगा, क्योंकि आप खुद सोचो समरविल के लिए और कौन कौन से क्लब्स जा रहे हैं इस टाइम पे। क्या आर्सेनल उसको देख रही है, वो मॉर्गन रॉजर्स को, बारकोला को, लिवरपूल बारकोला, डियामोंडे, इन सबको देख रही है, समरविल को कोई नहीं देख रहा है। तो वो ऑफ कोर्स यूनाइटेड आना चाहेगा, लेकिन बाद में जब इस डील को हम कर लेंगे, जो मुझे पक्का पता है हम यही डील करेंगे, समरविल पक्का आएगा और मुझे अच्छा भी लगेगा, प्लेयर बड़ा एक्साइटिंग है। बट अल्टीमेटली लास्ट ईयर की तरह ये जब डील कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ये बताएंगे, देखो यूनाइटेड ने वापस वही डील करी जब प्लेयर बस और बस यूनाइटेड चाहता था। अरे प्लेयर बस और बस यूनाइटेड इसलिए चाहता था क्योंकि यूनाइटेड जैसा और कोई क्लब उसके पास नहीं था। लेकिन अगर सामने लिवरपूल, आर्सेनल, चेल्सी और मैनचेस्टर सिटी होते, तब मैं देखना चाहता हूं कौन से प्लेयर यूनाइटेड को क्लीन प्रेफरेंस देते हैं, और वो देखने वाली बात होगी क्योंकि यूनाइटेड के कंपैरिजन में सबकी वेजेस ज्यादा है। सो ये बहुत ही बड़ा एक कनेंड्रम है जिसको खैर यहाँ पे यूनाइटेड यूज करेगी बाद में पीआर करने के लिए। बट हमारे लिए क्या है, हमारे लिए यहाँ पे ये है कि समरविल यूनाइटेड आएगा, मेरे को ऐसा पक्का लगता है। मार्कस रैशफोर्ड पे डील डिपेंड करती है। मार्कस रैशफोर्ड को अगर हमने जब भी ठिकाने लगाएंगे उसके बाद ही हम खरीदेंगे। हालांकि ये हर क्लब इस तरीके की पॉलिसी नहीं यूज करता, फर्स्ट वी विल सेल ओनली देन वी विल बाय, बट यूनाइटेड ऐसा ही करती है। हमारे को बहुत डर लगता है कहीं हमारा प्लेयर सेल नहीं हुआ तो वेजेस दो प्लेयर्स की कौन देगा, जबकि अभी स्क्वाड में बहुत सारी स्पेस बची हुई है। बट मान लेते हैं इस चीज को, मार्कस रैशफोर्ड की डील कब होगी, कैसे होगी, हमें अब इस टाइम पे नहीं पता। मोस्ट लाइकली अगस्त तक जाएगी। तो यूनाइटेड के पास बस खतरा इस डील पे लेके यही आ सकता है, अगर कोई और टीम, बड़ी टीम इस प्लेयर के लिए मूव करे, जो मुझे लगता नहीं है करेगी। मैं इसका मतलब वापस ये नहीं कह रहा हूं कि प्लेयर बेकार है, प्लेयर 24 साल का है, 25 साल का, ऐसा कुछ है, और बढ़िया है, एक्सपीरियंस है, और मेरे को ऐसा लगता है प्रीमियर लीग में खेला हुआ है और बहुत ही शार्प है, बहुत मस्त है। कंसिस्टेंसी इस प्लेयर की देखने वाली होगी, क्योंकि ये कंसिस्टेंट मेरे को बहुत ज्यादा नहीं लगता, बट कुछ गेम्स में ये बहुत अच्छा स्पार्क दे सकता है। मुझे ऐसा लगता है वापस ही इज नॉट द स्टार्टिंग विंगर, मथियोस कुनिया का बैकअप होगा, और ये हम काफी अच्छे तरीके से यूज कर पाएंगे। सो अगर बैकअप के लिए मेरे पास समरविल आ रहा है, आई एम मोर देन हैप्पी। अगेन इस पोजीशन पे आपको 100 मिलियन खर्च करने की जरूरत नहीं है। हमारी एक्सपेक्टेशन यूनाइटेड फैंस की कोई अनरियलिस्टिक नहीं होती कि हर सिचुएशन पे, हर प्लेयर पे आप 100 मिलियन खर्च करो, बट कुछ जगह आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। ये डील कितने में होगी, मेरे हिसाब से 40 मिलियन पाउंड्स के आसपास ये डील कंप्लीट हो जानी चाहिए, जो पहले कुछ रिपोर्ट्स आई हैं उनके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं। सो इनिशियली इस टाइम पे एक्सप्लोरेटरी टॉक्स हैं, प्लेयर यूनाइटेड ही आएगा, कोई और क्लब उसको नहीं देख रहा है, प्लेयर बढ़िया है, एक्साइटिंग है, मजा आएगा इसको देखने में, बट अगेन ही इज नॉट दैट क्वालिटी। अब मैं आपको एक बात आता हूं, देखो क्वालिटी का लेना देना जो है आगे भी हम इसके बारे में बात करेंगे, बट आप एक बात बताओ, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, एस्टन विला, न्यूकासल यूनाइटेड और टॉटनहम हॉटस्पर्स, ये 3 क्लब है, राइट? और उसके बाद मैं आपसे पूछता हूं एसी मिलान, फॉर एग्जांपल, लेजेंडरी क्लब एसी मिलान, राइट? आपको क्या लगता है इन चारों क्लब्स में से नेक्स्ट यूरोपा लीग कौन जीतेगा? नेक्स्ट ईयर नहीं, कौन इनमें से कौन सा क्लब जीतेगा, राइट? तो मेरे को ऐसा लगता है इंग्लिश प्रीमियर लीग के तीनों क्लब्स के चांसेस यूरोपा लीग जीतने के ज्यादा हैं एसी मिलान से, अगले 5 साल में, अगले 10 साल में। रीजन उसका यही है कि हमारे जो इंग्लिश प्रीमियर लीग के क्लब्स हैं वो क्वालिटी प्लेयर साइन कर रहे हैं, भले ही एसी मिलान जितना भी लेजेंडरी क्लब क्यों ना हो, आप समझ रहे हो, कितना भी बड़ा लेजेंडरी क्लब है, बट वो उस लेवल पे पैसे खर्च नहीं कर सकते हैं जितना टॉटनहम हॉटस्पर्स कर सकती है, जितना न्यूकासल यूनाइटेड कर सकती है, जितना आपकी मे बी क्रिस्टल पैलेस कर पाएगी आने वाले टाइम में। सो बात यह है कि अगर आप पैसा खर्च करते रहोगे तभी आप सरवाइव कर पाओगे। सो मैंने यहां पे एक कंपैरिजन किया है एक लेजेंडरी यूरोपियन क्लब के लिए, वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब्स इन द वर्ल्ड एवर जो एग्जिस्ट करता था एसी मिलान, और करता है, और एक ऐसे टीम्स जो इस टाइम पे उस लेवल पे नहीं है बट पैसा ज्यादा खर्च कर रही है, तो फ्यूचर इनका ज्यादा ब्राइट होगा यूरोपा लीग वगैरह जैसे कंपटीशन में, राइट? सो यही मेरे को लगता है, यूनाइटेड को क्वालिटी साइन तो करनी पड़ेगी अगर हमारे को ऊपर जाना है। तो अगर हम हर जगह कॉम्प्रोमाइज करेंगे, हम डेस्टाइंड हैं
एक एवरेज क्लब बनने के लिए। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज दोस्तों, यहां पे बताया गया है सिस्टूनी के हिसाब से कि आप मत घबराओ प्लीज, यूनाइटेड फैंस डोंट वरी एट ऑल, यूनाइटेड आर गोइंग टू साइन प्लेयर्स, दिस इज द एश्योरेंस आ रही है यूनाइटेड के ऑफिशियल से। मैं बिल्कुल 100% इनकी बात से एग्री करता हूं, क्योंकि ये है हमारा मिडफील्ड का रूस्टर। ये दिख रहा है तुम्हारे को, इसमें एडरसन की फोटो और ऐड हो जाएगी, टॉबी कोलियर, जैक फ्लेचर, टाइलर फ्लेचर, डैन गोर और मेसन माउंट पता नहीं कितने दिन इंजर्ड रहेगा नहीं रहेगा, और मैनुअल उगारते। सो बेसिकली मेरे पे ले देके बच गए खोबी मेनू और ब्रूनो फर्नांडिस और एडरसन। मैं पक्का एश्योरेंस तो है यूनाइटेड प्लेयर साइन करेगी, अल्टीमेटली हम साइन करेंगे ही करेंगे, बट दिक्कत यह है कि हम कब करेंगे और कैसा प्लेयर साइन करेंगे। क्या हम एवरेज प्लेयर साइन करेंगे जिसको हम बोलेंगे वाओ ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग, ऐसा कुछ, या फिर हम किसी एक एक्चुअल क्वालिटी प्लेयर को यूज करेंगे जो कि हमारे को चैंपियंस लीग वगैरह में हेल्प करा सकता है। क्या हम ब्रूनो फर्नांडिस के टक्कर का प्लेयर कोई साइन कर सकते हैं जो एक्चुअल में टीम को आगे बढ़ा सकता है, वो देखने वाली बात है। इसलिए यूनाइटेड फैंस चिंता कर रहे हैं। उन नामों में से एक नाम है फीलिक्स मेचा, बोरुसिया डॉर्टमुंड का मिडफील्डर है, जर्मनी के लिए काफी अच्छा किया है इसने, और इसके प्राइस के बारे में बात चलनी शुरू हुई। यूनाइटेड ने, बेन जेकब्स ने बताया, सो दिस इज वेरी कंफर्म न्यूज़, कि यूनाइटेड ने इनिशियल डिस्कशंस करी हैं इंटरनली, बोरुसिया डॉर्टमुंड से नहीं करी, मेचा से नहीं करी, अभी इंटरनली बात करी है मेचा के बारे में। और अलग न्यूज़ में पता चल रहा है, एथलेटिक ने बताया है कि डॉर्टमुंड ने वैल्यू करा है इस प्लेयर को 103 मिलियन पाउंड्स। अब आप तुम कहोगे भाई 103 मिलियन कौन करता है, 100 करता है, 105 करता है, क्यों? सो बेसिकली उन्होंने किया है 120 मिलियन यूरोज, जो कन्वर्ट होता है 130 मिलियन पाउंड में। सो मोटी बात यह है 100 मिलियन 120 मिलियन का प्लेयर है भाई ये। सो वापस तुम्हारे को पता है यहाँ पे क्या होने वाला है। यूनाइटेड इंटरनली कुछ भी कर ले, डिस्कशन कर ले, कुछ भी कर ले, हम इस प्लेयर को नहीं लाने वाले हैं, हम इस प्लेयर को साइन नहीं करेंगे और करना भी नहीं चाहिए, इतना तो महंगा कोई प्लेयर नहीं है ये, ठीक है। उसके बियॉन्ड दोस्तों, बेन जेकब्स ने ये धमाकेदार न्यूज़ दी है, और यहाँ पे मेरे को तुम बताना तुम्हारे को कैसा लग रहा है। यूनाइटेड हैव मसल्ड देयर वे इनटू द बुआडी कॉन्वर्सेशन। नाउ जस्ट टू रिमाइंड यू, बुआडी के लिए आई थिंक आर्सेनल, आई एम प्रीटी श्योर मैनचेस्टर सिटी ने टॉक स्टार्ट कर दी हैं, और वहां पे शायद पीएसजी ये भी लगी हुई है, मे बी आई थिंक लिवरपूल आर आल्सो इंटरेस्टेड, और उसमें यूनाइटेड हैव मसल्ड देयर वे। लिल का स्टांस बहुत क्लियर है, 100 मिलियन यूरोज और प्लेयर तुम्हारा, वरना 80 मिलियन यूरोज दो और 1 साल प्लेयर हमारे पास रहेगा, और अगले साल लोन, 1 साल लोन पे हमारे पास रहेगा, और अगले साल तुम ले जाना उसको, ठीक है। सो यूनाइटेड कितना भी मसल इन कर ले इस बात पे, मुझे समझ नहीं आता वैसे मतलब क्या है इसका मसल इन। हाँ, क्या हम बुलडोज करने वाले हैं, क्या हम एक्चुअल में जाके दिखाने वाले हैं वी आर मैनचेस्टर यूनाइटेड, हम करेंगे डील, कौन है भाई, कौन सी का आ रहा है हमारे सामने, लेके आओ प्लेयर, बात करेंगे हम, क्या हम ऐसा कुछ करने वाले हैं, या वो हमने बात कर ली है और दिस इज मसलिंग वे, हम पंगे लेंगे, हम बड़े बड़े क्लब से लड़ाई करेंगे, देखेंगे हम क्या इस प्लेयर को साइन कर सकते हैं। क्योंकि हमारे को पता है जब चेक लिखने का टाइम आएगा, जब पैसा देने का की बात आएगी, तो हमारी डिमांड सबसे पहले होगी कि बुआडी अपने क्लब को जाके बोल दे मैं सिटी, लिवरपूल, बायर्न म्यूनिख और पीएसजी ऐसे क्लब्स में नहीं खेलना चाहता, मेरे को बस माइकल कैरिक के अंडर यूनाइटेड में खेलना है। मुझे पता है यूनाइटेड ये डील क्लोज नहीं कर पाएगी, आपको भी पता है ये बात। सो इस बात से मैं आगे बढ़ता हूं, बट यूनाइटेड इस टाइम पे बुलडोज कर रही है, कोशिश कर रही है, ऐसी खबरें आ रही है ना। दिस मेक्स मी वंडर इज इट द सेम थिंग जैसे सेमेन्यो की डील जिस दिन कोलैप्स हुई, उसने सिटी को चूज किया यूनाइटेड को रिजेक्ट करके, हमारे को पकड़ा दी गई यान डियामोंडे की लॉलीपॉप। यान डियामोंडे अब पीएसजी जा रहा है, लिवरपूल उसके साथ रेस कर रही है, हमने बात भी नहीं करी उसकी, लेकिन 6 महीने तक हम यान डियामोंडे कर रहे थे। एलियट एंडरसन, लास्ट सीजन के विंडो खत्म होने के बाद एलियट एंडरसन का पूरे टाइम हमारे को बताया गया, उसके बाद सांड्रो टोनाली बताया गया, मथेउस फर्नांडिस बताया गया। हमने किसी डील में मथेउस फर्नांडिस ने फिर भी एफर्ट मारा, बट किसी और डील में एफर्ट भी नहीं मारा। क्या बुआडी वापस एक लॉलीपॉप है? क्या यूनाइटेड फैंस अब इतने समझदार हैं कि उनको समझ आ रहा है ओके मथेउस फर्नांडिस की डील में यूनाइटेड की इज्जत खराब हुई है, तो यूनाइटेड की मैनेजमेंट अब नई लॉलीपॉप दे रही है फीलिक्स मेचा के नाम पे या फिर बुआडी के नाम पे, जो डील्स हम पक्का क्लोज कर ही नहीं पाएंगे। एक चीज मैं आपको इतना बता दूं, यूनाइटेड इस सिचुएशन में, अब जिस सिचुएशन में अपने आप को पा रही है, हमारी जो ट्रांसफर स्ट्रैटेजी है, मेरे हिसाब से दैट हैज ऑलरेडी फेल्ड। मेरे हिसाब से हमारी ट्रांसफर स्ट्रैटेजी फेल हो चुकी है। प्लेयर्स यूनाइटेड आना चाहेंगे, उन्हीं को साइन करेंगे, कम प्राइस में लेंगे, हम बुली नहीं होंगे। अल्टीमेटली इस पॉलिसी के कारण 26 साल से नीचे का प्लेयर होना चाहिए, प्रीमियर लीग प्रूवन प्लेयर होना चाहिए, बहुत सारे इन पैरामीटर्स के कारण हमारे पास बचे हैं 0 प्लेयर्स, हम किसी भी प्लेयर को साइन कर ही नहीं पा रहे हैं, राइट। सो ये ट्रांसफर स्ट्रैटेजी ऑफ कोर्स फेल हो चुकी है।
और यूनाइटेड, जैसा इन्होंने बताया, यूनाइटेड आगे एश्योरेंस दे रही है हम प्लेयर साइन करेंगे, मैं पक्का बता रहा हूं हम प्लेयर साइन करेंगे, बट वी आर डू नॉट कंफ्यूज दिस। हमारा प्लान कुछ और था, आज की डेट में वो फेल हो गया है। अब यूनाइटेड उस प्लान को चेंज करेगी और हमारे को फोर्स किया गया है मार्केट कंडीशंस के कारण कि हम अपना प्लान चेंज करें। अब यूनाइटेड प्लेयर साइन करेगी भी, उनको वेजेस देगी भी और उनको ले ट्रांसफर फी देगी भी। मेरे को नहीं लगता यूनाइटेड एकदम ही ऐसे रैंडम प्लेयर्स उठा के ले आएगी जिनके बारे में किसी ने कुछ भी नहीं सुना हुआ, 10-10 मिलियन के, उनको अपनी मिडफील्ड में डाल देगी। ऐसा नहीं, इतना बड़ा रिस्क इनियोस नहीं ले सकती है। सो मुझे लगता है यूनाइटेड को अब फोर्स्ड किया गया है, अब यूनाइटेड आने वाले टाइम में पैसा खर्च करेगी, इतना मेरे को पूरा भरोसा है। यूनाइटेड को करना पड़ेगा, नॉट दैट हम चाहते थे कॉम्प्रोमाइज करना, बढ़िया डील उठाना, बढ़िया प्लेयर उठाना। जो हमारी पॉलिसी थी वो फेल हो चुकी है, अब उसको मिड ऑफ द ट्रांसफर विंडो उसको चेंज किया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तुम अपनी राय ऑफ कोर्स बता सकते हो। आने वाले टाइम में भाई शुआमेनी एक ऐसी डील है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, क्योंकि बेन जेकब्स ने बताया है शुआमेनी अभी भी फिगर आउट कर रहे हैं। हालांकि वो फ्रांस के साथ खेल रहे हैं, बट वो फिगर आउट करेंगे उसके बाद इंटरनली कि जोसे मरीनियो के प्लान में वो कहां है। क्या वो सेकंड चॉइस प्लेयर है, क्या वो थर्ड चॉइस प्लेयर है, क्या वो बिल्कुल प्लान में है ही नहीं, क्या वो एकदम पैरामाउंट प्लान में है। जोसे मरीनियो चाहते हैं शुआमेनी को अपनी स्टार्टिंग 11 का पार्ट देखते हैं, उनके लिए रोल डिफाइन कर रखा उन्होंने। अगर कुछ ऐसा होगा जब उनको लगेगा मैं अनवांटेड हूं जोसे मरीनियो के प्लान्स में, जो अपने आप में डिपेंड कर सकता है कि क्या जोसे मरीनियो को कोई और मिडफील्डर मिल रहा है, तो इन दैट केस ओनली शुआमेनी रियल मैड्रिड को छोड़ेंगे। और रियल मैड्रिड, मैं तुम्हें बता रहा हूं, पक्का इस प्लेयर के लिए 80-100 मिलियन डिमांड करेगी कम से कम, राइट। उसके बियॉन्ड शुआमेनी की ट्रांसफर फी के बियॉन्ड उसकी वेजेस जो हैं वो काफी महंगी हैं। यूनाइटेड अगर वो आएगा उसकी पक्का एक्सपेक्टेशन होगी मेरे को 2.5 लाख 3 लाख की सैलरी मिले, और मुझे समझ नहीं आता व्हाई वी शुड नॉट पे इट। जब हम कैजेमीरो की रिप्लेसमेंट ला रहे हैं, कैजेमीरो की सैलरी उसकी तरफ अगर जा भी रही है, अगर प्लेयर उस क्वालिटी का है तो हमें लाना चाहिए। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल 26 साल का है, पैरामाउंट है, और वापस जैसा मैंने आपको बात करी, एक मैं मानता हूं ब्रूनो फर्नांडिस वाला लेवल नहीं है, बट इन एनी केस आपकी टीम में मेरे ख्याल से ब्रूनो फर्नांडिस के बाद ही इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट प्लेयर। मतलब आप समझ रहे हो, टीम का लेवल अप कर सकता है। सो ऐसे प्लेयर में आपको राइटफुली इन्वेस्ट करना चाहिए। यूनाइटेड ने पहले कुछ प्लेयर्स ऐसे छोड़े हैं, बट जैसा मैंने आपको बताया यूनाइटेड को अपनी ट्रांसफर स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी आने वाले टाइम में और अगले ही कुछ हफ्तों में, वरना हम बहुत बड़े कोलैप्स की तरफ देख रही है इनियोस। सो आई जस्ट होप जो फेलियर्स हमारे हुए हैं उसके कारण हम स्टंबल अपॉन कर जाएंगे एक अच्छी डील पे। शुआमेनी मेरे को लगता है यूनाइटेड आ सकता है और यूनाइटेड को अपनी ट्रांसफर पॉलिसी बदलनी पड़ेगी। उसके बियॉन्ड दोस्तों एक और चीज है जो थोड़ी सी कंसर्निंग है। मैनचेस्टर इवनिंग न्यूज ने बताया कि यूनाइटेड इस टाइम पे और भी प्लेयर्स देख रही है जो लोअर एंड पे हो, मतलब सस्ते प्लेयर्स हो मिडफील्ड के ऑप्शंस के लिए। टायलर एडम्स बोर्नमथ के और सैंडर बर्ज का नाम लिया है फुलहम के। मैं आपको इतना बताता हूं, इनमें से कोई भी प्लेयर सस्ता नहीं है। मेरे हिसाब से जो सस्ता प्लेयर था वो एडरसन था, आपने कर लिया साइन। उसके बियॉन्ड वो शिया चार्ल्स और हेडन हैकनी, ये सारे थे इनएक्सपीरियंस प्लेयर। अगर आपको एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए टायलर एडम्स के लिए, अगर आप भाई एलेक्स स्कॉट 80 मिलियन की डिमांड कर रही है बोर्नमथ, तुम्हारे को लगता है 40-45 मिलियन से नीचे मांगेंगे वो टायलर एडम्स के लिए? मेरे हिसाब से 50 मिलियन से ऊपर का जाएगा वो। उसके बियॉन्ड आपका जो सैंडर बर्ज है वो भी 40 मिलियन से ऊपर का ही जाएगा। ये ओवर इन्फ्लेटेड मार्केट है मिडफील्डर्स की, इसमें हमारी गलती नहीं है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें यूनाइटेड की गलती है कि ऐसी एक ट्रांसफर विंडो में आप पूरा का पूरा 3-3 प्लेयर लेने जा रहे हो। अनफॉर्चुनेटली आपको आपकी जो इनएफिशिएंसी थी वो कॉल आउट हो गई। मार्केट में सारी टीम्स को, बड़ी टीम्स को मिडफील्डर चाहिए, तो अब आपकी हालत खराब हो गई है। सो आप गलत फंस गए हो। पिछले साल एक कर लिया होता तो इस टाइम पे ऐसी कुत्ते वाली हालत नहीं होती। यूनाइटेड के ने लेकिन इस चीज से अभी भी नहीं सीखा। यह बताया जा रहा है कि बेन जेकब्स ने बोला है कि लुइस हॉल अगर न्यूकासल से डिमांड करेंगे मूव, वो अब वापस जाने वाले हैं न्यूकासल अपनी छुट्टियों के बाद, अब वहां पे जाएंगे, वहां देखेंगे क्या तमाशा होगा। मे बी वो नॉर्मल खेलने लग जाए उनके साथ, उनकी वापस बात हो जाए एडी हाउ के साथ। इस टाइम पे वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड है एडी हाउ के साथ, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर उनकी भसड़ मची वहां पे, उन्होंने बोल लिया कि मेरे को जाना है न्यूकासल छोड़ के, यूनाइटेड विल बी देयर, मैनचेस्टर यूनाइटेड विल बी देयर। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आर वी डूइंग बीइंग देयर। आर वी एग्रेसिवली
इस प्लेयर को जाके हम लेने वाले हैं, या वी आर देयर, वी आर मॉनिटरिंग, ओ वी आर एडमायरिंग, ओ वी आर टॉकिंग, ओ माय गॉड इतनी ज्यादा ट्रांसफर, नो नो नो, वी कैन नॉट गो दिस वे। सो क्या हम ऐसा करेंगे, क्या हम वेट करेंगे? क्योंकि अगर लुइस हॉल अवेलेबल हो गया, मैं तुम्हें इतना बता रहा हूं, यूनाइटेड इकलौता एक ऐसा क्लब नहीं होगा जो इस रेस में होगा। क्या हम वापस अपनी ट्रांसफर पॉलिसी चेंज करेंगे यंग इंग्लिश प्लेयर के लिए? क्या हम ओवर द ऑड्स देंगे? क्या हम उसको डिसेंट सैलरी देंगे? क्या हम फाइट करने के लिए तैयार हैं बाकी क्लब से जो इसकी रेस में आएंगे? वो देखने वाली बात होगी। बट अगर तुम्हारी उम्मीदें यहाँ पे थोड़ी ज्यादा हो गई हों, तो यहाँ पे क्रिस व्हीलर ने कुछ बताया है जिसको सुन के शायद तुम्हारी रियलिस्टिक एक चेक तुम्हारे को मिल जाए। देखो, पहले भी ये बात हुई थी कि यूनाइटेड लेफ्ट साइड पे एक प्लेयर साइन करेगी, लेफ्ट विंगर या लेफ्ट बैक। हम लेफ्ट विंगर साइन करने, ऐसा लग रहा है हमें, हम साइन करेंगे, एंड दैट इज समरविल। सो इसका मतलब है बस दैट्स इट, लेफ्ट पूरी साइड समरविल, दैट्स इट, दैट्स इट। 40 मिलियन पूरी लेफ्ट साइड हमने संभाल ली, अब हमें कोई टेंशन नहीं है। हमारी ट्रांसफर स्ट्रेटेजी ये है। नाउ क्रिस व्हीलर ने बताया है कि यूनाइटेड होप टू ऐड कवर एट लेफ्ट बैक। सो ध्यान से वर्ड सुनना, वर्ड्स में बहुत कुछ पता चलता है। कवर देख रहे हैं हम, कवर एट लेफ्ट बैक, इसका मतलब ये नहीं है पर स्टार्टिंग लेफ्ट बैक, कवर एट लेफ्ट बैक यानी ल्यूक शॉ के जैसा या ल्यूक शॉ के पीछे वाला प्लेयर हम देख रहे हैं इस टाइम पे। और उसके लिए भी हम वेट करेंगे नेक्स्ट समर में। नेक्स्ट समर में मतलब जो गलती हमने मिडफील्ड की लास्ट ईयर की, हमें मिडफील्डर लास्ट ईयर साइन करना चाहिए था, पैसा उतना ही देना पड़ता, हम एक साल यूज भी कर लेते, प्लेयर और एस्टैब्लिश होता आने वाले सीजन में चैंपियंस लीग खेलने के लिए। और इस बार हमारे को बाकी क्लब्स बुली नहीं करते प्राइसेस के साथ। इस टाइम पे सारे क्लब्स को पता है यूनाइटेड को मिडफील्डर्स की सख्त जरूरत है, इन्होंने एक ही बिजनेस किया है, तो कोई भी हमारे को कम प्राइस नहीं कोट करेगा। हमारे को बुली किया जाएगा पूरी ट्रांसफर विंडो में हर क्लब के द्वारा जहां जहां हम जाएंगे बात करने के लिए, स्पेशली मिडफील्ड की पोजीशन में। ये बात आप याद रखना, क्योंकि ये हमारे ही कर्म हैं जिसके कारण हमारे को सजा मिल रही है। वापस एक और चीज हम करने वाले हैं, ल्यूक शॉ मेरे हिसाब से अगला सीजन बहुत बेकार खेलेगा, बहुत सारी इंजरीज होंगी। यूनाइटेड पॉसिबली हम दो लेफ्ट बैक के लिए शायद अगले सीजन हम जाएंगे। इन एनी केस ये दिस इज बैड। हमारे को एड्रेस करना चाहिए जो पोजीशन जहां से हमारे को ना कोई गोल्स आ रहे हैं ना असिस्ट आ रहे हैं। हमारी फुल बैक पोजीशंस बहुत ही बेकार है। हम बिना किसी फुल बैक के इस समर ट्रांसफर विंडो के बियॉन्ड जाते हैं। आई थिंक दैट इज अ मेजर लेट डाउन। बट आप अपनी राय मेरे को बता सकते हो इन्हीं कॉमेंट सेक्शन में। और अपना बेसिकली अगर आपको कॉन्टेंट सही लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके भी सपोर्ट कर सकते हो दोस्तों। एंड आई विल सी यू सून in the very next video.